अरे माफी चाहता हूँ, आवाज नहीं जा रही थी और मैं भी बोल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माफी माफी माफी, आज जुल्म हो रहा है। मैं भी लगातार बोल रहा था, आवाज नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, चलिए मैं तो फॉर्म में आ गया था, बड़ा खुश हो गया था कि आज मेरा ऐप काम करने लगा। कोई बात नहीं, फिर से बोल लेता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये केस वन है, ये केस वन है, ये 1 नंबर केस। 1 नंबर केस में हमारा ऑब्जर्वर खुश है। कैसे खुश है समझो, कैसे खुश है समझो। ये यहाँ कहेगा कि मुझे तो सिर्फ एक एक्सलेशन दिख रहा है, ये वाला। लेकिन यही ऑब्जर्वर ये केस 2 को देख के परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक का एक्सलेशन देखने आया था। और ब्लॉक का कौन कौन सा एक्सलेशन देखे? एक तो ब्लॉक गाड़ी पे है, गाड़ी आगे जा रही है और ब्लॉक भी नीचे फिसल रहा है। ऑब्जर्वर परेशान हो जाएगा। एक साथ उसको दो दो एक्सलेशन देखने पड़ेंगे। इस चीज को समझो, ऑब्जर्वर परेशान हो जाएगा। उसको एक साथ दो दो एक्सलेशन देखने पड़ेंगे, दो दो एक्सलेशन देखने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी चीज को अब तरीके से समझो। अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक बक्सा ऐसे डाला। इस इंक्लाइन प्लेन पे एक बक्सा ऐसे डाला, मास इसका m है। बक्सा नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, बक्सा नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था। और जिस फ्रेम में इसको रखा हुआ है वो फ्रेम खुद आगे की तरफ चल रहा था। ये खुद आगे की तरफ चल रहा है। कितने से? a0 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चल रहा है। अब माना ये बक्सा नीचे फिसल रहा है। अब दो भाई को लेके आओ, दो भाई को लेके आओ। एक भाई को अंदर रखो, एक भाई को अंदर रखो और एक भाई को बाहर रखो, बाहर रखो। अब जरा समझो, अब जरा समझो, किस भाई के लिए काम आसान है। इस भाई से जब तुम पूछोगे जो बाहर है, ये भाई बाहर है, और इससे जब तुम पूछोगे तो ये कहेगा मैं ए देखूं या a0 देखूं, मुझे तो दो दो एक्सलेशन देखने पड़ रहे हैं। समझो, ये कहेगा मुझे तो दो दो एक्सलरेशन दिख रहे हैं, मेरे लिए बाहर से देखना कठिन है। लेकिन ये भाई जो अंदर है ये बिल्कुल खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद अंदर है। तो इसकी खासियत समझो, इसको तो a0 फील ही नहीं होगा, इसको a0 फील ही नहीं होगा। समझो, ये तो खुद ही इस बस में बैठा हुआ है, इस फ्रेम में बैठा हुआ है। तो जितनी स्पीड फ्रेम की उतनी स्पीड इसकी, जितना फ्रेम का एक्सलेशन उतना इसका एक्सलेशन। तो इसको a0 फील ही नहीं होगा। तो ये तो कहेगा भाई ब्लॉक तो मुझे नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो मेरे तो मजे हैं। समझो, इसीलिए इसीलिए हमारे को सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? जब बाहर से देखने पे मुझे दो दो एक्सप्रेशन दिखने लगे, सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। देखो, एक एक और एग्जांपल देखो। माना ये है लिफ्ट, ये लिफ्ट है। चलो लिफ्ट बना लिया, बढ़िया। अच्छा, लिफ्ट में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर दिया, चलो a0। लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर एक काम करता हूं, एक पुली सेट कर लेता हूं। लिफ्ट के अंदर एक पुली सेट कर लेता हूं, ऐसे। अच्छा, और पुली से एक मास को ऐसे लटका दो। अच्छा, अब देखो मामला, अब देखो मामला। अब इस ब्लॉक में एक का मास m1 मान लो, एक का मास m2 मान लो। अब माना कि इस पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक मान लिया नीचे जा रहा है ए से, तो ये ऊपर जाएगा ए से। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, अब बाहर से देखने की हिम्मत करो, बाहर से देखने की हिम्मत करो। बाहर से देखने की हिम्मत करोगे तुम टेंशन में आ जाओगे कि भाई मैं a0 पे ध्यान दूं कि ए पे, मुझे तो दो दो एक्सलेशन देख रहे हैं, मैं लिफ्ट को देखूं ब्लॉक को देखूं, कैसा होगा? परेशान हो जाओगे।
परेशान हो जाओगे तो क्या करोगे, लिफ्ट के अंदर जाओ। जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाओगे तुम्हारे मजे हैं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जाने वाला लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो इसको ए नॉट फील नहीं होगा, इसको ए नॉट फील नहीं होगा, इसके तो मजे हैं। तो ये करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व, ये करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व लिफ्ट के अंदर बैठ के। तो भाई देखो, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर क्यों बैठे, क्यों बैठे, इसका कारण, इसका कारण समझ में अगर आया तो आप टाइप करिए एस। इसका कारण समझ में आया तो टाइप कीजिए एस। ठीक है, लिफ्ट के अंदर क्यों बैठे इसका कारण समझ में आ गया। अब आइए, अब कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, और वो ज्ञान है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। वो ज्ञान है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या प्राणी है, कुछ नहीं है, मैं तो इसको ज्यादा भाव नहीं देता, इसका शॉर्ट में नाम रख देता हूं, और इसको बोलता हूं देखने वाला। कौन देखने वाला, ऑब्जर्वर। बोलने को तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, टाइम के साथ बहुत सारी बात, लेकिन मैं इसको ज्यादा भाव देता नहीं, मैं तो इसको सीधा सीधा कहता हूं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, या फिर मैं इसको सीधा सीधा कहता हूं जो मोशन को देख रहा है, देखने वाला, देखने वाला, जो मोशन को देख रहा है। अब फिजिक्स के अंदर क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं इनर्शियल, सब जानते हो तुम, डेफिनेशन लिखने से अपने को मतलब नहीं है। इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ठीक है, क्या होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर कोई ऑब्जर्वर है, सोच के देख, ये ऑब्जर्वर है, ये मोशन देख रहा था, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये रुक के मुजाले मोशन का रेस्ट पे आ जाए, या फिर ये कांस्टेंट स्पीड से चले, अगर ये रुक जाए या कांस्टेंट स्पीड से चले, तब इसको कहेंगे इनर्शियल। लेकिन यही अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाता है, जब ये ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर किसी एक्सीलरेशन से आगे चल रहा हो, तब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, तब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा। और जैसे ही ऑब्जर्वर नॉन, अब देखना अब पंच आएगा, जैसे ही ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन गया, तो भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है। अब सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन दादाजी जो लॉ बना के गए ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑब्जर्वर के लिए बना के गए जो या तो रेस्ट पे रहे या फिर कांस्टेंट स्पीड से चले। अगर अगर ऑब्जर्वर में एक्सीलरेशन आ गया तो न्यूटन्स लॉ फेल हो गए, और जैसी न्यूटन्स लॉ फेल हो गए, अब काम तो इतना सारा कर दिया था, तो एक साइंटिस्ट प्रकट हुए जिनका नाम था डी अल्बर्ट। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इन्होंने जुगाड़ बनाया, इन्होंने बनाया जुगाड़, और इस जुगाड़ का नाम उन्होंने दिया है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स अगले पेज में लिख देता हूं, यहां पे बस लिख देता हूं पीएफ, तुम समझ लेना, पूरा नाम है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो सही में नहीं है, एक तरीके का जुगाड़ है। अरे जुगाड़ की जरूरत क्यों पड़ती है जब असली चीज गड़बड़ हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही फेल हो गया, अब बड़ी दिक्कत हो गई, हाहाकार मच गया। तो डी अल्बर्ट ने कहा कि डोंट वरी, आई हैव द टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड सूडो फोर्स। सही मायने में, सही मायने में सूडो फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए 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 इसको समझदारी से यूज करना पड़ता है। तो देखो कब यूज करोगे,
जैसे ही तुम्हारे ऑब्जर्वर में एक्सलेशन आ गया तब सूडो फोर्स यूज करोगे। अब जरा तुम समझो ऑब्जर्वर में एक्सलेशन आता क्यों है भाई, हम अपने फायदे के लिए उसमें एक्सलेशन लाते हैं, क्योंकि अगर मैं बाहर रखूंगा ग्राउंड से अगर देखूंगा इस तरह के सिचुएशन को जिसमें जिस फ्रेम में रखा हो वो भी चल रहा हो किसी एक्सलेशन से और अंदर भी एक एक्सलेशन हो रहा होगा, मुझे बाहर से दो दो एक्सलेशन दिखेंगे, मैं टेंशन में आ जाऊंगा। इसलिए मैं खुद ही अपने आप को लिफ्ट के अंदर बिठा लूंगा। लिफ्ट के अंदर बिठाऊंगा फिर मेरा दिमाग कहेगा भाई मैं भी तो एक्सलेट करने लगा हूं, और मैं जब एक्सलेट करने लगा हूं तो मैं F बराबर m कैसे सोच लूं, मैं तो सूडो फोर्स यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही फेल हो गया। इसीलिए सूडो फोर्स अपन तब यूज करेंगे जब ऑब्जर्वर में एक्सलेशन हो, और ऑब्जर्वर में एक्सलेशन हम लेके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बस और कोई टेंशन की बात है नहीं। अच्छा देखो, सूडो फोर्स उन्होंने बनाया तो कहा भाई देख एक फार्मूला ले ले। न्यूटन भाई तो कह रहे थे F बराबर ma, मैं भी कह रहा हूं F बराबर ma, ये सूडो फोर्स का फार्मूला है, परंतु 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 इसमें माइनस लगाना। क्यों? क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन दिखाएगा। किसका डायरेक्शन दिखाएगा? एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है सूडो फोर्स। किसका एक्सीलरेशन होता है? अरे वही फ्रेम जो आगे चल रहा था। अगर फ्रेम आगे चलेगा तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, अगर फ्रेम आगे चलेगा तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, अगर फ्रेम पीछे चलेगा सूडो फोर्स आगे चलेगा। अब देखो कहानी, अब देखो कहानी, मजे से समझना, मजे से समझना। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक दो फोटो है क्या मेरे पास, कार ट्रक बस कुछ तो रखा होगा मैंने, थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा मौका दीजिए, एक मिनट। साव्य साची, तुम ज्वाइन हो गए? बस तुम अभी स्टोरी देखो क्या चल रहा है, बस तुम सुनो और सीरियसली सुनना क्या होने वाला है, बस तुम सुनते रहो बिरादर, चीजें आराम आराम से समझ में आएंगी। एक बार में झट से कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है। हम धीरे धीरे ट्यून करते हैं तो सीखते हैं। आपको कोई भी चीज आराम आराम से समझ में आएगी। आप समय दीजिए प्रॉपर, जितना समय मैं मांग रहा हूँ, जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए। एक फोटो निकालना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। तब तक थोड़ा इधर उधर देख लो अपने कमरे में कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खी है। मक्खी तो रात को नहीं होगी। ला 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 ला, ये बढ़िया है। फोटो 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 फोटो, हाँ। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा एक ट्रक है, ज्यादा ही बड़ा ट्रक लिया है मैंने, और आपको कहानी बता रहा हूँ। देखो क्या है, एक बक्सा यहाँ रखा हुआ है, गौर से देखते रहे ना, मामला बढ़िया होने वाला है। और एक छोटा सा बच्चा, बेबी बॉय, इसको मान लीजिए हमने इधर बिठाया, अंदर बैठ जा भाई, ये मजे से बस में बैठा है। अब पिक्चर पूरी समझो, अब पिक्चर पूरी समझो, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आराम से समझिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर अगर ये जो बस ट्रक ट्रक जो आप देख रहे हैं, इस ट्रक में आगे की तरफ एक्सीलरेशन हुआ ए नॉट, होने दो, जाने दो इसको ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे, मस्त। और ये बक्सा जो अंदर रखा हुआ है दोस्त, इसका मास है m, और ये ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है, बड़ा खुश है। इससे पूछोगे ना कि बक्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये क्या क्या कहेगा, मैं बनाता हूं, आप सुनिएगा। ये कहेगा भाई देख कुछ भी हो जाए, नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, और ऊपर में नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन इस सोचो, इस बच्चे की टेंडेंसी सोचो, बच्चा यहां ऑब्जर्वर है, बच्चा यहां
ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इस ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर है। मतलब अगर ऑब्जर्वर की बात करी जाए तो ऑब्जर्वर भी आगे चल रहा है, ऑब्जर्वर में भी एक्सीलरेशन है और वो ए नॉट है। और जीवन में जैसे ही ऑब्जर्वर में एक्सीलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सिर्फ फोर्स लगाने से बात नहीं बनती है, वहां डायरेक्ट फोर्स नहीं लग सकता, तो यहां पे लगेगा स्यूडो फोर्स, यहां पे लगेगा स्यूडो फोर्स। ये सारी चीजें आपके मन में एक सेकंड में आ जाएंगी धीरे धीरे। सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, ये ऑब्जर्वर खुद सोचेगा अच्छा सूडो फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा अपोजिट, अपोजिट टू ए नॉट। सोचो, क्योंकि एक्सीलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। मैं लिख रहा हूं सूडो फोर्स की वैल्यू, एफ सूडो की वैल्यू लिख रहा हूं, देखो एफ सूडो की वैल्यू, एफ सूडो वैल्यू लिख रहा हूं। देखो भाई, मास तो ब्लॉक का लोगे और एक्सीलरेशन बॉडी का लोगे, ये होता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का डायरेक्शन पीछे है, पीछे, क्योंकि एक्सीलरेशन आगे है, ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहा है, इसीलिए सूडो फोर्स लगा, इसीलिए सूडो फोर्स लगा, इसीलिए सूडो फोर्स लगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं, दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं आपको लिफ्ट का एग्जांपल दे सकता हूं, गौर से देखिएगा, लिफ्ट का एग्जांपल आराम से देखिए मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको, बताइएगा अच्छे से। ये पकड़ो इसको, ये पकड़ लो, अब मुझे बताना, देखो सुनो क्या कह रहा हूं ध्यान से। माना ये लिफ्ट है, नीचे नीचे ये पूरा सिस्टम नीचे ए नॉट से जा रहा है, पूरा सिस्टम नीचे ए नॉट से जा रहा है। तुमको इसके बारे में डिस्कस करना है, तुमको यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बताना है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बताना है इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। देखना मैं बनाता हूं, तुम चेक करो क्या मैं सही हूं, क्या मेरे जैसे तुम भी सोच पा रहे हो। अब देखो भाई, जीवन में एक बात ध्यान से, कॉपी रेडी होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, जीवन में एक बात ध्यान रखना, सूडो फोर्स जब लगता है तो बाकी फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात बहुत काम की है, लिख लेंगे। सूडो फोर्स जब लगता है बाकी फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या बढ़िया बात हो गई, क्या बढ़िया बात हो गई कि भैया ये ध्यान रखो कि जब भी सूडो फोर्स लगता है, साथ साथ लिखो, सूडो फोर्स जब भी लगता है बाकी फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात याद हो जाए तो बहुत मजा आएगा कि सूडो फोर्स जब लगता है तो बाकी फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि कहां भाग गया भाई, है बाकी फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब सूडो फोर्स, सबसे पहले सूडो फोर्स लगाना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुमको पता लग गया, मान लो तुमको ये पता लग गया, पता लगा, क्या पता लगा, जैसे तुमको ये पता लगा कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, इसका सीधा मतलब ये है कि मेरे ऑब्जर्वर में ही एक्सीलरेशन है। ऑब्जर्वर में एक्सीलरेशन होने को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। एक्सीलरेशन इन ऑब्जर्वर। अच्छा, जैसे ये पता लग जाए कि ऑब्जर्वर में एक्सीलरेशन है मतलब वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, आज जैसे ही ये पता लग जाए भाई, सारा काम छोड़ के सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगाओ, स्यूडो फोर्स यूज करो, सबसे पहले सूडो फोर्स यूज करो, सारा काम छोड़ के सबसे पहले सूडो फोर्स यूज करो। सूडो फोर्स बहुत बढ़िया है, इसका डायरेक्शन मूविंग फ्रेम के एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट होता है। देखो तो सबसे पहले मूविंग फ्रेम नीचे है, ऑब्जर्वर मेरा अंदर है,
ऑब्जर्वर ये रहा, ये है राजू, ये है ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट में एक्सीलरेशन है, मतलब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। इतना बड़ा नाम का मतलब इतना ही होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब होता है ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल मतलब उसी में एक्सेलरेशन है, जिसके पास एक्सेलरेशन है उसको ही बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, इसका मतलब हमारे को सबसे पहले सूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। इसको मैं कैसे समझाऊं, देखो सुनो, आराम से देखना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये एम है ना, सबसे पहले इसके ऊपर आंख बंद करके तुम सूडो फोर्स लगा दो, आंख बंद करके ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगा दो। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, तो सूडो फोर्स ऊपर लगा दो। देखना, मास तो ब्लॉक का और एक्सीलरेशन इस फ्रेम का, लेकिन डायरेक्शन ऊपर। जब हमने डायरेक्शन दिखा दिया ना, फिर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो माइनस लगाते ही थे डायरेक्शन के लिए, आज डायरेक्शन तीर के निशान से दिखा रहे हैं, तब माइनस नहीं लगाएंगे। अब देखना, अब ये m है तो नीचे mg लगेगा ही लगेगा, और ऊपर में टेंशन लगेगा ही लगेगा। भाई अगर ये बाहर भी रहता और रस्सी से लटका हुआ रहता तो ऊपर में टेंशन, नीचे में mg लगता ही लगता। आज एक्स्ट्रा में सिर्फ ma नॉट लग गया, सिर्फ सूडो फोर्स लग गया। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आएंगी बात, धीरे धीरे खूब समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या सीखा हमने? सबसे पहले सूडो फोर्स लगाना है, बाकी फोर्स बाद में। पहले सूडो फोर्स, बाकी फोर्स बाद में। पहले सूडो फोर्स पहले दिखाने का है, पहले सूडो फोर्स दिखाना है। एक सवाल लेके आता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आएगा तुमको, सिखाता बहुत है ये सवाल। अब ये क्वेश्चन जो है ना सिखाएगा बहुत। ये देखो क्या कह रहा है, बड़ा फेमस सवाल है, हर लोग कराते हैं, लेकिन ये इतना कुछ सिखाता है ना, मजा आ जाता है इसमें। करिए, कोशिश करिए, क्या कह रहा है। साव्यसाची, सर सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सलेशन के अपोजिट लगेगा। बिल्कुल सिमू गेस्ट, सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मूविंग फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मूविंग फ्रेम के अपोजिट ही लगेगा। मूविंग फ्रेम आगे है, सूडो फोर्स पीछे होगा। मूविंग फ्रेम ऊपर है, सूडो फोर्स नीचे होगा। सर सूडो फोर्स लगाना ही क्यों है और ऑब्जर्वर को बाहर रख दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? अरे शुरुआत ही इसी बात से करी थी, सूडो फोर्स लगाना ही क्यों है? सूडो फोर्स इसलिए लगाना है, ओहो फिर तो तुम चैनल ही बदल दिए, शुरुआत ही करा दिया। देखो भैया, सूडो फोर्स लगाना क्यों है की बात चल रही है। चलिए, जिनको ये डाउट है सूडो फोर्स लगाना क्यों है, वो वापस चलिए। सूडो फोर्स लगाना क्यों है, वापस चलिए, सुनिए सूडो फोर्स लगाना क्यों है। आओ, लो भाई, एक बार पुनः आपकी फरमाइश पे कि भाई सूडो फोर्स लगाना क्यों है। सूडो फोर्स लगाना क्यों है, और नहीं लगाए तो क्या होगा? पहली बात, नहीं लगाए तो तुमसे सवाल ही नहीं बनेगा, तुम पगला जाओगे। नहीं लगाए तो क्यों होगा? अब सवाल ये आता है सूडो फोर्स लगाना क्यों है। देख लो भाई, सब लोग सुन लो एक बार, जिसको आता है वो भी देख लीजिए एक बार। साबिया सांची बिरादर, देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, जब तुम्हारा नेटवर्क ज्वाइन नहीं हुआ था तब यही बात हुई थी कि सूडो फोर्स लगाना क्यों है। अगर तुम्हारे पास आवाज जा रही है तो टाइप करो ए। साब्यसाची, जल्दी। सो गया गए, ए टाइप कर दिया भाई ने, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देख सूडो फोर्स लगाना क्यों है।
अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देख, ध्यान से देखना, अभी सब लोग कान खोल के सुनो। अब भाई अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जब ये बंद हो जाए ना सुन भी लेना कि सूडो फोर्स लगाना क्यों है। देख फिर वही पे इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ, इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ बढ़िया। ये 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 चल, ये इंक्लाइन प्लेन बना। इस इंक्लाइन प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे माना एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस ब्लॉक का मास m है, और तुम सोचो एक आदमी, एक आदमी ये इसमें चक्का लगा दो, इसमें चक्का लगा दो और इसको चलाओ, इसको चलाओ किसी एक्सिलरेशन कितने से, a नॉट से। पूरा सिस्टम चल रहा है a नॉट से, और अब एक आदमी को पकड़ के, अब एक आदमी को पकड़ के इस पे खड़ा कर दो, इस पे खड़ा कर दो। अब देखो ध्यान से, ये आदमी को पकड़ के तुमने इसमें खड़ा कर दिया। चलो एक कंडीशन तो ये हो गया, सिचुएशन देखते जाना, सिचुएशन देखते जाना। दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में वापस उसी इंक्लाइन प्लेन को लाओ, वापस उसी इंक्लाइन प्लेन को लाओ, और अब क्या करो, अब क्या करो, इस इंक्लाइन प्लेन को एक मूविंग फ्रेम में ऐसे एक लिफ्ट के अंदर डाल दो, इस इंक्लाइन प्लेन को एक लिफ्ट के अंदर डाल दो। समझना ध्यान से, इस इंक्लाइन प्लेन को लिफ्ट के अंदर डाल दो और वही ब्लॉक को इसके ऊपर फिर से रख दो, वही ब्लॉक को इसके ऊपर फिर से रख दो। और अब क्या करो, अब क्या करो, लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर दो, लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर दो मजे में ऐसे। और क्या करो, ऑब्जर्वर, इसका एक्सलेशन मान लो a नॉट है, इसका एक्सलेशन a नॉट है, और ऑब्जर्वर को बाहर ग्राउंड पे खड़ा कर दो, ऑब्जर्वर को बाहर ग्राउंड पे खड़ा कर दो। यहाँ पे ये कहाँ है, तो ये है ग्राउंड पे, और ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर खुद खड़ा है ऑन द फ्रेम, ऑन द फ्रेम, फ्रेम मैंने गाड़ी जो भी बोलते हो तुम, ऑन द फ्रेम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। केस नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जर्वर खुद फ्रेम में खड़ा है, इस ऑब्जर्वर के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए काम आसान होगा, मानते हो ना। कैसे आसान होगा, ये ऑब्जर्वर कहेगा भाई देख मुझे ये नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है, कितने एक्सलेशन से, तो mg sin थीटा फोर्स लगेगा। ये कहेगा भाई देख ये g sin थीटा से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ये कहेगा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन दिख रहा है नीचे गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ एक एक्सलेशन दिख रहा है। आराम से सुनते रहना। लेकिन जब ये ग्राउंड पे जो खड़ा है, जो ये ग्राउंड पे खड़ा है, इससे जब पूछोगे ये बड़ा परेशान हो जाएगा यार, ये ग्राउंड वाला आदमी परेशान हो जाएगा। तुम सोचो कैसे परेशान होगा। ग्राउंड वाला आदमी कहेगा भाई देख एक तो तुम्हारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है a नॉट से, दूसरा ये नीचे आ रहा है, दूसरा ये नीचे आ रहा है किसी एक्सलेशन से। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं g sin थीटा से, मैं एक साथ कितने कितने एक्सलेशन देखूं यार। तो ग्राउंड पे रख के मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिफ्ट को देखूं या तुम्हारे ब्लॉक को फिसलता हुआ देखूं, एक साथ दो चीज कैसे देख सकता हूं, एक साथ दो चीज कैसे देख सकता हूं। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ग्राउंड वाला आदमी परेशान है, ग्राउंड वाला आदमी परेशान है। अब ग्राउंड वाला आदमी परेशान है, ग्राउंड वाले आदमी से तो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा। और न्यूटन ने जो लॉ दिया था सिर्फ ग्राउंड वाले आदमी के लिए दिया था। सोचो न्यूटन ने लॉ दिया था ग्राउंड वाले आदमी के लिए, F बराबर ma वाला सिस्टम ग्राउंड वाले आदमी के लिए है। अब मेरे साथ मजबूरी हो जाती है, मेरे साथ मजबूरी हो जाती है कि मुझे ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ही रखना पड़ता है। मेरे साथ मजबूरी हो जाती है कि ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ही रखना पड़ता है। तो सिचुएशन क्या बना, सिचुएशन ये बना कि अगर कहीं कोई लिफ्ट है और उस लिफ्ट में तुमने कहा कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है किसी भी एक्सलेशन से ए नॉट से, तो मेरे लिए सबसे आसान रहेगा कि मैं इस लिफ्ट में ही किसी ऑब्जर्वर को लेके आऊं। अब बोलूं भाई तू लिफ्ट में ही रह,
तू लिफ्ट में ही रह। इससे फायदा ये होगा कि तुमको ए नॉट फील ही नहीं होगा, तुम तो बस एक चीज पे ध्यान दो, तुमसे अगर फिजिक्स में एक साथ दो दो चैप्टर नहीं संभल रहे हैं तो भाई प्लीज तू एक बार में एक ही चीज ध्यान दे, इसके लिए तू ये तरीका अपना। तो तुमने उठा के इसको लिफ्ट में ही रख दिया, इसको कहा कि भाई देख तेरे को ए नॉट फील नहीं होगा तो तू सिर्फ एक एक्सलेशन देखना नीचे गिर रहा है, तो कहेगा हाँ भाई सही कह रहा है तू, जी साइन थीटा से नीचे गिर रहा है, ये भी खुश और तुम भी खुश। लेकिन ये तो तुमने उसको जबरदस्ती रखा है ना भाई, हमारा काम तो ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करना होता है, हमने जुगाड़ लगाया, हमने इसी को लिफ्ट के अंदर बिठा दिया, लेकिन दिक्कत आ गई। अब टेक्निक लगाई तो टेक्निक में एक दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई दोस्तों? अब ये जो देखने वाला है, देखने वाले को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम को हमने प्यार से नाम दिया है राजू। तो ये जो प्रॉब्लम ये आई, ये जो राजू है, अब ये राजू सही मायने में खुद एक्सलरेट करके भाग रहा है। अब राजू में एक्सीलरेशन आ गया। राजू कौन है? देखने वाला। अब देखने वाले में एक्सीलरेशन आता है तो इसका नाम रखा गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। एक्सीलरेशन वाला ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, जिसपे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ पे एनएलएम नहीं लगेगा। अब जब नहीं लगेगा तब जो मैंने कहा था, डी अल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि भाई अब एक टेक्निक देता हूं। इन्होंने एक जुगाड़ लगाया। अब एक दिन में थोड़ी ऐसे हमारे जैसे बात करते करते लगा दिए होंगे, इन्होंने टाइम दिया, इन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्या करें कि न्यूटन ने इतनी मेहनत करी है। और ये यहाँ पे गजब बात हो गई कि जब ये राजू रुका हुआ है तब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बन जा रहा है। जब राजू कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब बन जा रहा है। लेकिन जैसी राजू लिफ्ट में गया, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, बड़ी दिक्कत आ रही है, कौन सा एक्सलेशन लूं, ए नॉट पे ध्यान दूं या किस पे। अब मैंने लिफ्ट में तो जानबूझ के रखा है कि मुझे उसको ए नॉट मुझे फील नहीं हो, मेरा काम जी साइन थीटा से चल जाए। ये तो मैंने रखा है ना। सही मायने में तो आंसर किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड वाला तो परेशान हो गया था, ये दो दो एक्सलेशन देख रहा है बेचारा, किस पे ध्यान दे। तुमने लिफ्ट में ले लिया, लिफ्ट में ले जाते ही कहानी बदल गई, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो इस टेक्निक का उन्होंने नाम दिया कि भाई देखिए एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं, सही मायने में ये फोर्स है नहीं, तो नाम दिया गया सूडो फोर्स। सूडो मतलब जो सही में नहीं हो। जैसे तुमको लगता है कि तुम पढ़ने में बहुत विद्वान हो, लेकिन एग्जाम में जाते हो तो हो जाते हो टाइम फिस, उसी को बोलते हैं सूडो फीलिंग। लगता है अरे यार क्वेश्चन पलटा, क्वेश्चन देखा, हाँ ये तो मैं कर लूंगा, अच्छा हाँ इससे तो ये तो ऐसे होगा, अरे हाँ ये तो करा हुआ है। ऐसे करते करते जो पेज पलटते हैं ना और एग्जाम की तैयारी इसको नाम देते हैं, यही है सूडो। जो हम होते नहीं है लेकिन बस लगता है कि है, यही है सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स है, अब नाम चूंकि फोर्स दे दिया तो लड़ाई है डायरेक्शन की। अरे फोर्स दे दिया तो फॉर्मूला तो एम ए ही होगा। अब फोर्स है तो फॉर्मूला तो एम ए ही होगा, लेकिन लड़ाई फंस के डायरेक्शन की, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन है। ये एक्सीलरेशन तो फ्रेम का एक्सीलरेशन है। फ्रेम का मतलब बस में है तो बस का, ट्रक में है तो ट्रक का, लिफ्ट में है तो लिफ्ट का। तो लेकिन सूडो फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसीलिए यहां साइन माइनस का लगाएंगे। फ्रेम आगे जाएगा, सूडो फोर्स पीछे जाएगा। अब तुम सोचो, इससे बाकी फोर्स थोड़े ना डिस्टर्ब हुए, बाकी फोर्स डिस्टर्ब नहीं हुए। बाकी फोर्स डिस्टर्ब होते तब इसका नुकसान होता, बाकी फोर्स कहां डिस्टर्ब हुए। ये हवा में भी लटका हुआ रहता, इसको अगर तुम लिफ्ट के बाहर भी ऐसे लटका दोगे, इस ब्लॉक को लिफ्ट के बाहर भी लटका दोगे ब्रदर, तो नीचे तो mg आएगा ही आएगा और ऊपर टेंशन आएगा ही आएगा। इससे कहां इसको फर्क पड़ा। तो भाई जो बाकी फोर्स लगते हैं उनको सूडो फोर्स के आने ना आने से उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो एक्स्ट्रा व्यवस्था करी है हमने, एक्स्ट्रा व्यवस्था करी है। भाई देखो, अगर समझ में आया
तो एस टाइप करो, और नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। एस 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 एस। सब्यसाची 2-4% समझ में आ रहा है क्या? 2 या 4%। आर यू गेटिंग समथिंग? यस, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, सब समझ में आएगा। ये सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब पेश तो किया था, लेकिन आप मेरे को दूसरे चैनल पे ले गए थे, इसीलिए वापस मैं ही करूंगा। आप आनंद लीजिए। और कुछ लोगों ने कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया है वो आंसर बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। आंसर कैसे बताओगे? मोटा तगड़ा आएगा, नहीं बात सही है। आंसर कैसे बताओगे तो बड़ा भयानक आंसर आएगा। ओके, मैं करता हूं, मिलाते हैं अपन, मिलाते हैं। आइए इस बस ट्रक को आगे लेके चलते हैं। देखो मजेदार, जितनी बातें मैंने बोल रखी ना सब काम आएगी आगे। जितनी बातें मैंने बोली है सब काम आएगी, सब काम आएगी। एक दिन और सूडो फोर्स पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा अच्छे से। अब देखो क्या है, क्या हुआ है यहाँ, क्या कह रहा है। एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जिसका मास m है, उसको एक ट्रेन, जो दिख रहा है ना आपको, ट्रेन है, लग नहीं रहा लेकिन है, उस ट्रेन के सीलिंग से लटका दिया, और ट्रेन में एक्सीलरेशन a है, ट्रेन में एक्सीलरेशन ये है, ये a एक्सीलरेशन से एक ट्रेन आगे की तरफ चल रहा था। अब ये थीटा एंगल जो कह रहा है इक्विलिब्रियम से बना है, तो टेंशन आपसे पूछा है। खैर ये सवाल तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब देखो दिक्कत, भाई सुनो, एक एक चीज सुनो, एक एक बात सुनो। अभी ट्रेन में एक्सीलरेशन है, ठीक है, मान लिया ट्रेन में एक्सीलरेशन है, और ट्रेन के अंदर ये मेरा यहां से एक मास रखा हुआ है, मास यानी कि पेंडुलम है, ट्रेन के अंदर पेंडुलम है। एक तो ये पेंडुलम आगे पीछे करेगा, दूसरा ट्रेन भी चल रहा है। मैं तो पागल हो जाऊंगा बाहर से देखूंगा तो, मैं बाहर से देखूंगा तो पागल हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं बाहर से देखूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। मैं कितनी चीजें देखूं, मैं फिजिक्स हैंडल करूं, केमिस्ट्री हैंडल करूं, बायोलॉजी हैंडल करूं, मैथ्स हैंडल करूं, हिंदी हैंडल करूं, क्या क्या करूं, पागल हो जाऊंगा। तो बाहर वाला तो पागल हो जाएगा, ये कहेगा एक तो पेंडुलम आगे पीछे हो रहा है, दूसरा तुम्हारा ट्रेन आगे जा रहा है, भाड़ में जाओ, मेरे से सवाल नहीं बनेगा। तो क्या उपाय है? उपाय ये है कि जादू लगाते हैं, अंदर बिठा लेते हैं, अंदर ही आजा भाई, अंदर ही आजा। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिससे मान लो तुम्हारे भाई बहन चुपके से पार्टी कर रहे हैं और तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे भाई बहन चुपके से पार्टी कर रहे हैं, तुमको नहीं बुलाया, और तुमने दरवाजा बंद देखा, तुमको शक हुआ, तुमने दरवाजा नॉक किया बाहर से, और दरवाजा मजबूरी में उन्होंने खोला, या फिर तुमने खिड़की से देख लिया, और फिर तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी को बुला दूंगा, ये वो दुनिया जहान। तो फिर वो क्या करेंगे? कहेंगे भाई अंदर ही आ जा, अंदर ही आ जा। तुमको फिर अंदर ही आ जाओ, तुम उसी टीम में आ गए, फिर वहां जो कांड हो रहा होगा उसमें तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर वो बदमाशी हो रही होगी, तुमको फील ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात? इसीलिए इसको अंदर बुलाया। अब अंदर बुलाया, इसके मजे, इसके मजे। अब इसको ए मजे से देखो, इसको तो ये ए फील ही नहीं होगा, ये खुद भी अंदर आ गया, लेकिन दिमाग कहता है ये अंदर आया तो सही, आते के साथ इसमें भी एक्सलेशन हो चुका है, ये भी उस लड़ाई में, ये भी उस बदमाशी का पार्टिसिपेंट हो चुका है, मतलब ये भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो चुका है। और जीवन में जैसे ही नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, तुरंत ही सूडो फोर्स लगता है भाइयों, तुरंत ही सूडो फोर्स लगता है। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन, सूडो फोर्स का डायरेक्शन फ्रेम के डायरेक्शन के, फ्रेम कहो यहाँ पे ट्रेन कहो, ट्रेन के एक्सलेशन के अपोजिट होगा, ठीक अपोजिट ये लगेगा। एम किसका? उस ब्लॉक का जो घूम रहा है, और एक्सलेशन किसका? ट्रेन का। तो एम ए ठीक पीछे होगा, एम ए ठीक पीछे होगा। मेरा टारगेट तो यहाँ सूडो फोर्स दिखाने का है
ये है मेरा स्यूडो फोर्स, ये है मेरा सूडो फोर्स, ये इसकी फीलिंग है। अच्छा, अब जब हमने सूडो फोर्स बना लिया तो चलो इसको डायग्राम के फॉर्म में अब बढ़िया दिखाता हूं तुमको क्या हो रहा होगा। ये देख, ये इस तरीके से सीलिंग है, थोड़ा जूम करके बना लेते हैं। और मैंने इसका ये मैंने वर्टिकल बनाया, ये वर्टिकल बनाया है तरीके से, देखिएगा। अब ये ब्लॉक है और माना ये उसका बॉब है। अब देखो अच्छे से, ऊपर से एंगल दोस्तों थीटा दे रखा है, बढ़िया। अब देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपन सूडो फोर्स दिखाते हैं, बाकी फोर्स बाद में, सबसे पहले सूडो फोर्स दिखाते हैं। अब देखो सूडो फोर्स दिखाना है, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स ये रहा, ये रहा सूडो फोर्स। नाम क्या देना है, नाम देना है इसका MA। तो सूडो फोर्स दिखा लिया, निश्चिंत हो गए। अब आ जाओ अब इस टेंशन की लड़ाई पे, टेंशन की लड़ाई पे। देखो भाई, अब ये ब्लॉक है तो टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से दूर, तो ये इसका लगा दोस्तों टेंशन। अब ये टेंशन है, मजे से समझना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये देखो अच्छे से, बढ़िया से, खूब अच्छा तरीके से इस बात को समझ जाइए कि इसके कंपोनेंट इस तरीके से होंगे। एक जाएगा इस तरफ और दूसरा जाएगा ऊपर। रही बात एंगल की, तो एंगल में कोई टेंशन नहीं है। जब ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी थीटा होगा। अब समझना, अब ये टेंशन है और ये थीटा है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये होगा टी कॉस थीटा, और ये वाला जो सेक्शन होगा ये होगा टी साइन थीटा। जो पोर्शन थीटा से जुड़ा हुआ है वो कॉस और उसका परपेंडिकुलर टी साइन। अब एक आदमी बढ़िया समझ सकता है तो कहेगा भाई mg तो रह गया, कुछ नहीं रहेगा, बाकी फोर्स तो एज इट इज लगते रहेंगे। तो नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg। अब लड़ाई देखिए, ऊपर का जो टी कॉस थीटा है उसको नीचे का mg बैलेंस कर लेगा। और समझो, ये वाला जो टी है अब तो ये बचा ही नहीं, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो चुके हैं। टुकड़ा नंबर 1 टी कॉस थीटा, टुकड़ा नंबर 2 टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा को mg ने बैलेंस किया और टी साइन थीटा और ma अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो टी साइन थीटा को ये ma बैलेंस करेगा। तभी तो बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी भाई। जितने फोर्स लग रहे हैं सब बैलेंस हो जाओ, जहां है वहीं रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, अब जरा देखना, अब जरा देखना क्या है कि भाई अगर फोटो में मैं देखूं तो ऊपर में लग रहा था टी कॉस थीटा और वो नीचे वाले mg को बैलेंस कर रहा था, और साइड में लग रहा था टी साइन थीटा, वो उधर वाले ma को बैलेंस कर रहा था। समझो, वो उधर वाले ma को बैलेंस कर रहा था। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। मान लो यही 1 है और यही 2 है। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। अब तुम क्या करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, a बाई जी के बराबर। भाई इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि t से t कट गया और साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, m से m कट गया और a बाई जी आ गया। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमको आता है। अब अगर कोई कहे कि भाई देख ये इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या टेंशन की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं मजे से उसको कहूंगा भाई देख, एक तरफ तो कॉस थीटा आ रहा है, दूसरी तरफ साइन थीटा आ रहा है, तो मेरे मन में छोटा सा मैथ्स आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि भाई 1 का स्क्वायर कर लूं और 2 का स्क्वायर कर लूं और जोड़ दूं, तो मजा आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, एक तरफ से बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा कॉमन कॉमन ले लेता हूं। अब एक इधर वाला भी लिख देता हूं, इधर से क्या बनेगा एम ए का स्क्वायर और प्लस यहां से बन जाएगा एम जी का स्क्वायर। अब आ गया मजा। अब थोड़ा अगर तुम आज्ञा दोगे तो शॉर्ट में लिख दूंगा, क्योंकि यहां से टी स्क्वायर ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये लोग।
अब यहां से तुम अगर कहो तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं, t बराबर m बाहर कर दिया, अंडर रूट ये बन जाएगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक स्टेप मन में कर लिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ से एम ए स्क्वायर और ये आप करिएगा, यही आएगा, आपको दिख भी गया होगा कि ऐसे ही आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो जेड टाइप करिए, tan इनवर्स ये हुआ, ये ऑलराइट, सही बात है, एंगल निकाल सकते हैं। ये सेक्शन समझ में आया क्या? एंगल सही बोला कि tan इनवर्स a बाई जी आएगा, हमने tan थीटा निकाला। समझ में आया तो जेड टाइप करिए। साब्यसाची ने कर दिया, पी आर नंदिनी, अनुष्का त्रिपाठी, संजना और सिमू, अनामिका, आदर्श, ओजस कितने है? सो गया क्या ओजस? भाई सो रहा है क्या ओजस? एक बार आवाज लगाओ, बोलो आवाज लगा एक बार, बोल प्रेजेंट सर। ओजस आवाज लगाओ, ओजस आवाज लगाएगा। अरे ऐसे थोड़ी, मुंह से आवाज लगा, लिख के प्रेजेंट सर कौन होता है? मुंह से आवाज लगा, बोलो प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर, ये अब ठीक है भाई, चेक करना पड़ता है ना बीच बीच में। आपने कुछ एआई वाई इन्वेंट कर लिया हो, उसको बिठा दिया हो कि भाई देख एक्स वाई जेड ही तो बोलता है, लिखते रहे। बढ़िया है, देखिए सब लोग पढ़े, सबका रिजल्ट आया। साला मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सब लोग पढ़े और सबका रिजल्ट आ जाए, मेरा ये लाइफ का ड्रीम है कि मैं कभी रिजल्ट नहीं लगाता किसी बच्चे का, लेकिन मैं लगाऊंगा रिजल्ट जिस दिन जितने बच्चे को पढ़ाऊं सब पास हो जाए, सबको गवर्नमेंट कॉलेज की तगड़ी सीट मिले। तगड़ी सीट जिस दिन मिल जाएगी सबको, उस दिन रिजल्ट लगाऊंगा। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि सूडो फोर्स को अब हम सूडो फोर्स से दोस्ती करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सूडो फोर्स हमारे काम को आसान करता है, कर रहा है ना काम, क्योंकि देखो अपन बाहर से देखते तो दो दो एक्सप्रेशन दिखता, तो सूडो फोर्स लगा के हम अपने काम को आसान करते हैं। सूडो फोर्स लगाने से काम बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ दो तीन, तुम बताना क्या सूडो फोर्स लगाना जरूरी है क्या? ये समझ में आना चाहिए कि कब सूडो फोर्स लगाना है, कब नहीं लगाना है। ये देख, एक पुली बना रहा हूं, ये पुली बनाया और इस पुली से एक ब्लॉक ऐसे लटका दिया और इस पुली से एक ब्लॉक ऐसे लटका दिया, और ऑब्जर्वर भाई को ऐसे बिल्कुल ग्राउंड पे स्टाइल मारते हुए बड़े सी शक्ल के साथ ऐसे करके बढ़िया यहाँ पे रखा। उनके पास कान भी है, बाल वाल भी हैं दो चार। अब बताओ इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा क्या? ये नीचे जा रहा था, चलो ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। मुझे आंसर दीजिए। नो 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 नो। ये नो वाला सिस्टम जो है ना, नो, हाँ नो सर अच्छा लगता है, नो ये बकवास। हाँ मतलब नहीं लगेगा, सूडो फोर्स नहीं लगेगी। बात सबको समझ में आनी चाहिए, सब लोग इससे एग्री करिए कि यहाँ सूडो फोर्स नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो भाई बाहर बैठा है, लिफ्ट वो आराम से देख रहा है, वो बढ़िया पुली को, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, बढ़िया देख रहा है। सिस्टम पुली का एक्सलेशन कितना होगा तो कहेगा ए होगा। एक ब्लॉक नीचे, दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है। आदमी बाहर से खुश है, कोई टेंशन नहीं है। जब टेंशन नहीं है तो हम क्यों फालतू सूडो फोर्स से मेहनत करें? तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। आओ अगली कहानी मुझे समझाना, मैं तुमसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ, तुम मुझे समझाना यहाँ पे क्या होगा। जैसे अभी मान लो इस तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम है, मैं यहाँ पे पुली सेट कर देता हूँ,
यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक इस तरीके से यहाँ पे, और ये सिस्टम ऐसे फिसल रहा है। ऑब्जर्वर यहीं पे स्टाइल मार रहा है, गुस्से में है। बताओ सूडो फोर्स लगेगा क्या? सूडो फोर्स लगाओगे क्या? सूडो फोर्स लगाओगे क्या? सब लोग बताओगे। नो नो, सब लोग बताएं। नो, बिल्कुल सब लोग बताएं, सब लोग बताएं नहीं लगेगा। अब नीड समझ में आनी चाहिए। बात सही है भाई, सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं लगेगा। तो भाई क्यों नहीं लगेगा? तो भाई सूडो फोर्स तो प्रॉब्लम से बचने का है ना, जब कठिन प्रॉब्लम आएगा तब लगाएंगे। अब तुम्हारे रूम में इतनी रोशनी है, तुम्हारे रूम में इतनी रोशनी है, लेकिन तुम्हारे पास टॉर्च है, तो तुम पागल थोड़ी हो भाई कि 4-5 ट्यूबलाइट जल रहे हैं तुम टॉर्च जलाओगे। पागल थोड़ी हो, है ना। मेरे पास टॉर्च है, अब मैं टॉर्च, अब रूम में इतनी रोशनी है तो थोड़ी टॉर्च जलाऊंगा। जब ऐसे ही दिख रहा है कि ये सामान यहाँ है, ये सामान यहाँ है, ये सामान यहाँ है, तो मैं पागल हूँ इतनी रोशनी में टॉर्च जलाऊं? तो तुम समझना, सूडो फोर्स एक तरीके से टॉर्च जलाना है। कब जलाओगे? जब अंधेरा होगा, जब तुम कंफ्यूज होगे कि ये किताब यहाँ है दूसरे कहाँ है दिख नहीं रहा, तब जलाओगे। तो सूडो फोर्स भाई सबसे पहली बात मजबूरी में यूज किया जाता है, मजबूरी में। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे चलो आज चलो सूडो फोर्स यूज करते हैं, ऐसे थोड़ी। मजबूरी में, रूम में लाइट है क्या टॉर्च जलाएंगे? टॉर्च जलाते हैं मजबूरी में। इसीलिए बात को समझो। अब मजबूरी कैसे आएगी दिखाता हूँ, मजबूरी कैसे आएगी दिखाता हूँ। वही, ये लो, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर बस वही ड्रामा। इस लिफ्ट के अंदर एक रख देते हैं सिस्टम, ये इस तरीके से एक ब्लॉक लटका दिया, एक ब्लॉक यहाँ लटका दिया। अब देख, अब मामला फंसे। और इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ इसमें चलो एक्सलेशन कर दिया ए नॉट। अब जरा सोच कि लिफ्ट में एक्सलेशन हो गया, अब सोच, अब देख, अब दो भाई लाओ, एक भाई बाहर लाओ, एक भाई बाहर लाओ। इस भाई का नाम है राजू, और एक भाई, एक भाई अंदर लाओ। चलो भाई नहीं, बहन अंदर ले आते हैं। ये देखिए, ये बहन, बहन का नाम है रानी। रानी। रही बात इस सिचुएशन की, अब इस राजू का हाल पूछो। राजू कहेगा कि भाई देख मेरे से तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनेगा, मेरे को ये तो ए नॉट साला इसको देखूं कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको देखूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं कि मैं इसका एक्सप्रेशन ए देखूं या लिफ्ट का ए नॉट देखूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं। तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मेरे से मत पूछ किसका एक्सप्रेशन क्या है, किसको किसको देखता रहूं, पागल हो जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये राजू से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस बात को फील करो, राजू से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इससे। तो ये तो पहले ही हट गया ना भाई, इससे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। अब बारी है रानी की, रानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि रानी को ए नॉट फील नहीं होगा। जब इसको ए नॉट फील नहीं होगा तो इसका सारा ध्यान सिर्फ एक ही एक्सलरेशन ए पर रहेगा, तो रानी के लिए काम आसान हुआ। लेकिन लेकिन ये जो रानी है ये आ गई नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, और जीवन में जैसे ही कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होता है, अब उसके साथ मजबूरी हो जाती है कि उसको सूडो फोर्स यूज करना पड़ता है, सूडो फोर्स यूज करना पड़ता है। और सूडो फोर्स सबसे पहले दिखा लेते हैं। तो क्या हुआ समझना, क्या हुआ? अब ये सूडो फोर्स दिखाओगे तो इस ब्लॉक पे पहले सूडो फोर्स दिखाओगे। तो सुनना, ए नॉट से, ए नॉट से ये तो ऊपर गया है, अब इस पे सूडो फोर्स कैसे दिखाओगे ये समझो। मैं बनाता हूं बढ़िया डायग्राम, तुमको मजा आ जाएगा। अंतिम है, आराम से। अभी ध्यान घड़ी पे गई है मेरे, तो भाई ज्यादा टाइम हो गया है तो बस कोई बात नहीं,
आज थोड़ा सा क्या उसमें देर हो गया ना, आज सब थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया उसने आज, कोई बात नहीं, कभी कभी देर थोड़ा सा चलता है। अब आप देखो, मैं तुमको मेन पंच अब बताने जा रहा हूँ कि सूडो फोर्स का कमाल यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा। देख भाई, माना ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए नॉट है, अच्छा चलो मास अलग अलग मान लेते हैं, एक का मास m1, इसका मास m2, आ जाओ आ जाओ। और ऑब्जर्वर कहाँ, अरे अब तो बाहर का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो ऑब्जर्वर अंदर ही रहेगा, अब तो बाहर रख ही नहीं पाओगे, ऑब्जर्वर अंदर ही रखोगे, अंदर ही रखोगे। अब ऑब्जर्वर अंदर, अब देखो मजे से, m2 पे भी सूडो फोर्स नीचे लगेगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ए नॉट ऊपर है, तो सूडो फोर्स नीचे कितना, m2 का मास, लेकिन एक्सीलरेशन इस लिफ्ट का, m1 पे भी सूडो फोर्स, लेकिन कहाँ, नीचे, क्यों नीचे, क्योंकि ए नॉट से ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अच्छा सूडो फोर्स लगा रहे हो, ओके, मास किसका लोगे, ब्लॉक का, एक्सीलरेशन किसका, फ्रेम का। अच्छा, सबसे पहले सूडो फोर्स लगा दिया, अब लड़ाई है भाई बाकी के फोर्स का क्या, अरे बाकी फोर्स तो लगता ही रहेगा, कैसे, m2 पे भाई m2g लगेगा ना, तो लगा दो m2g, नीचे लगता है, और m1 पे m1g लगेगा ना, लगा दो m1g, नीचे लगता है। तो भाई ये फोर्स तो लग ही रहे हैं, टेंशन भी लगेगा, इस पे भी टेंशन, इस पे भी टेंशन। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि जब सूडो फोर्स की बात होती है तो बाकी फोर्स डिस्टर्ब नहीं होता, बाकी फोर्स लगते हैं, लेकिन अगर सूडो फोर्स लगाने की नौबत आ गई तो सबसे पहले सूडो फोर्स ही लगाओ, सबसे पहले सूडो फोर्स ही लगाओ, अगर अंधेरा हो गया तो सबसे पहले टॉर्च ही जलाओ, ये है बात। तो कुल मिला के आज की कहानी यही थी, सूडो फोर्स का बेसिक इन्फो लिया है हमने, बेसिक इन्फो लिया है। तो अब आपको ये अगर बात समझ में आ गई तो आप इस टाइप करें, और जिनको जिनको जाना है धीरे धीरे जाते रहें, धीरे धीरे